Hello बच्चों, let's read the question. The question says the highest electrical conductivity among the following aqueous solution 0.1 molar is of ऑप्शन वन में दे रखा है HCl, सेकंड में दे रखा है LiCl, थर्ड में दे रखा है NaCl, फोर्थ में दे रखा है KCl। तो आइए बच्चों सॉल्व करें इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों कंडक्टिविटी से, कंडक्टिविटी एंड जो हमारा सेल होता है इसके अंदर दो तरह के कंडक्टर होते हैं बच्चों। एक होता है हमारा मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर एंड सेकेंड होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ओके। एंड ये जो हमारा मेटेलिक कंडक्टर होता है ये हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ऐसा कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे बाय द ट्रांसफर ऑफ या बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट electricity by the movement of electron, by the movement of electron। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयंस, थ्रू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। तो जो हमें हमसे जो पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग, तो हमें ये देखना है कि एक्वा सॉल्यूशन में कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। एंड जब भी हम लोग एक्वा सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। मतलब ये कि जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा उतना कम उसका कंडक्टिविटी हो जाता है बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ओके। एंड जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं किसी ग्रुप के अंदर तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। एंड हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है बच्चों इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यानी कि साइज अगर इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, अगर साइज इंक्रीज करेगा तो। एंड अगर साइज इंक्रीज कर रहा है बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आयनिक मोबिलिटी भी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आयनिक मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। ओके। एंड आयनिक मोबिलिटी जब इंक्रीज होता है बच्चों तो कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो क्षमता होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि मूवमेंट वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। बट एक्सेप्शनली जो हमारे पास H+ आयंस होते हैं इसका हाइयर कंडक्टिविटी होता है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा इसलिए कि जो H+ होता है ये हाइड्रोनियम आयन के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसका एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा होता है कंडक्टिविटी। ओके। तो अगर मैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर वन में दे रखा है HCl। तो ये जो HCl होगा बच्चों इसका जो कंडक्टिविटी होगा ये सबसे ज़्यादा होगा। So the appropriate answer is option number 1. I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.